नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर आज निकल के आ रही है जो कि होने वाली है ANM यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसी निकली थी राजस्थान सरकार के अंदर, जो कि सीफू की तरफ से निकाली गई थी, उसका रिजल्ट जो है वो आज जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले मैंने GNM जो सॉरी नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती थी सीफू की, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जो रिजल्ट है वो आपके दिसंबर के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको सूचना दी थी। अब क्या है, मैंने आपको बता दिया गया है कि ANM की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार के अंदर चुनाव जो हैं उनके कंप्लीट होने के बाद आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये वैकेंसी की जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट ही जारी कर दी है। ज्वाइनिंग आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं, कितने विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हुई है और पूरी खबर क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लेकर जाने हैं ज्वाइनिंग के अंदर। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर की तरफ से ये आज के दिन में लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 160 दिनांक 13/9/2024, 170 दिनांक 30/9/2024 एवं 179 दिनांक 13/10/2024 के द्वारा निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इन अभ्यर्थियों को पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार संस्थान पर किया जाता है। इन्हें कार्य ग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नए नियम अनुसार 2 वर्ष के प्रोफेशन काल में L08 के निर्धारित नियत पारिश्रमिक रुपये 18,500 रुपये जो है प्रति माह कार्य ग्रहण करने की तिथि पर देय होगा। 2 वर्ष का प्रोफेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के इन्हें महिला स्वास्थ्यकर्ता के पद पर नियमित पे मैट्रिक्स L08 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को सुनने को मिला कि जो ANM की जो वैकेंसी है उसके अनुसार जो उनका जो अभी इनकम जो होगी उनकी, यानी कि उनको जो सैलरी मिलेगी वो 2 वर्ष तक 18,500 सैलरी मिलेगी। उसके बाद में क्या है, आपके जो 2 वर्ष होने के बाद में प्रोफेशन काल होने के बाद में इन महिला स्वास्थ्यकर्ता को नियमित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये पूरी लिस्ट है आपकी, जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, हमारी ANM बहनों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग करना है। सभी लोग पहले तो अपना रिजल्ट ज़रूर देख लीजिएगा, अपना नाम ज़रूर खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इन्हें प्रथमत राज्य हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित से भी संबंधित नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 6/12/2024 तक कार्य ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुति करने होगी, अन्यथा नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपकी जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रखी गई है वो 6/12/2024 रखी गई है, यानी कि 6 दिसंबर 2024 से पहले पहले तक आपको क्या कर देना है, जहाँ पर आपको दिया गया है ज़िला जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करना है, वहाँ पर जाकर आप क्या करते हैं, ज्वाइनिंग आपको कर लेना है 6 दिसंबर 2024 से पहले तक। बात करें इसके अंदर क्या होगा, एक तो ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग होगा राज हेल्थ पोर्टल पर, और लिखित भी आपका ज्वाइनिंग होगा। वो जब आप जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वहाँ पर आपके हेल्थ पोर्टल जो राज हेल्थ पोर्टल है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन भी आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट,
ये नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर एवं अन्य से में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी एवं विभिन्न निर्णयों के पालनार्थ वरिष्ठा दोनों परिवर्तनीय होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसके लिए पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, कौन सी शर्तें हैं वो जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो यह चीज़ है कि इन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने जाने के पूर्व उल्लेखनीय निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जाएगा। यानी कि जो आप ज्वाइनिंग जहाँ पर लेने जाएंगे वहाँ पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद में जो हैं जो अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं जब पूरी तरह से जो नियंत्रण अधिकारी है वो आपकी ज्वाइनिंग से संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या कहता है, नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना अवधि पूर्ण होने के बाद ही लागू होगी। यानी कि आपकी जो पेंशन योजना लागू होगी वो आपकी प्रोफेशनल पीरियड जो होगा 2 साल का उसके बाद में लागू की जाएगी आपके ऊपर। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये अभ्यर्थी जो हैं जिनकी जन्म तारीख को उनके सेकेंडरी का मूल प्रमाण पत्रों के उल्लेखनीय जन्म तिथि के सत्यापित किया जाएगा। यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार क्या है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिलाई जाएगी। दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों का जन्म दिनांक 1/6/2022 अथवा इसके पश्चात 2 संतानें आपकी हुई है, यानी कि दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात अगर 2 से अधिक संतान आपकी हुई है तो वहाँ पर आप पात्र नहीं होंगे ज्वाइनिंग के लिए। इसके अतः शपथ पत्र आपको लगाना होगा, नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा। यानी कि आपको जन्म जो बच्चा का जो है वो शपथ पत्र आपको लगाना होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 के अनुसार शिथिलदेह होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश के प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमे संबंधित नियंत्रण अधिकारी जो CMHO कार्यालय है आपके वहाँ पर जाकर आप उपस्थित होंगे। उसके पश्चात आप वहाँ पर जाकर अपना जो ज्वाइनिंग लेंगे। नियंत्रण अधिकारी के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पूर्ण संतुष्ट होने पर ही राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि जब आपके CMHO कार्यालय जहाँ जाएंगे वहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद में ही क्या होगा आपके जब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद में ही वो क्या करेंगे राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा आपका DV, मतलब का आपका ज्वाइनिंग जो है राज हेल्थ पोर्टल पर तभी चलाया जाएगा जब आपको वो पूरी तरह से आपके डॉक्यूमेंट से संतुष्ट हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने की तिथि से राज्य सेवा के कार्यग्रहण माना जाएगा। सभी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाया है तो आपको स्टाम्प पे लिख कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक और चीज़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पुलिस वेरिफिकेशन की बात की गई थी, पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, जाति व अन्य प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए जो आवेदन पत्र के स्थान पर संलग्न किए गए हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे ना उससे सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ में आपके पुलिस वेरिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए। नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं बन पाता है तो स्टाम्प पर आपको लिख कर देना होगा। बात मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जो आपने लगाए हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिस्तारित होगा, मतलब कि आपके CMHO के साइन होंगे आपके स्वास्थ्य जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र है उस पर, ठीक है। उसके पश्चात ही क्या होगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपके जो ज्वाइनिंग वो दी जाएगी। बात करते हैं राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विद्युत कार्मिक होकर नव स्थापन पर सब उपस्थित रहेंगे। गर्भवती महिलाओं के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के
परिपत्र क्रमांक के अनुसार दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र को जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराना जाना अनिवार्य किया जाता है। विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे, यानी कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। बात करते हैं नव जो चयनित अभ्यर्थी जो हैं, ठीक है, को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के धूम्रपान नशा नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको धूम्रपान नशा का भी क्या बनाया है, आपको बनाना है शपथ पत्र। और विवाह और दहेज नहीं लिया गया है, इसका भी शपथ पत्र बनाना है आपको। अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। वरिष्ठता या सीनियोरिटी अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी, मतलब कि एज के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, उसका भी आपको एक, मतलब कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कूट रहित पाए जाते हैं, फर्जी पाए जाते हैं, तो आप स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा और दोषी के विरुद्ध बहुत ही दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात ही सही पाने जाने पर अभ्यर्थी के को लौटाए जाएंगे, मतलब कि और आपके डॉक्यूमेंट भी रख लिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस भी नहीं किए जाएंगे अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो। अन्य राज्यों से शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंक तालिकाओं को अन्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को स्वयं के खर्चे पर कार्रवाई की जाएगी। ये पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के शर्तों के अधीन जारी किए जा रहे हैं। ये आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बता दी, पूरी खबर मैंने आपको बता दी ये चीज़। अब बात करते हैं कि अब आगे जो है पूरा पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा पीडीएफ है। आरक्षण का लाभ आप किनको मिलेगा ये पूरा इस बारे में जानकारी दी गई है। ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास आप बिल्कुल रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। विधवा वाले जो कैंडिडेट हैं, विधवा कैंडिडेट जो हैं, उनको कम से कम एक दस्तावेज तो ऐसा चाहिए जिस पे उनके हस्बैंड का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभ्यर्थी के मृतक पत्नी होने के दस्तावेज पुष्टि होती है प्रस्तुत करें, किंतु प्रति की मृत्यु तिथि के अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की तिथि को पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो पति के मृत्यु के पहले का एक डॉक्यूमेंट जरूरी है आपको लगाना, ठीक है। ये आप सभी चीज़ देख लीजिएगा, विशेष योग्यजन योग्यता सब चीज़ आप देख लीजिएगा, आयु सीमा, ठीक है, कब होनी चाहिए, संपन्न संतान संबंधी शपथ पत्र कैसे बनवाना है, पूरा आप देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लिया गया है। तो ये थी आपकी प्रोसेस जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया। एक बार फिर से मैं एक बार कम कर देता हूँ रिलीज़ कि भाई आपको जो जो ज्वाइनिंग है वो लेनी है, आपको 6 दिसंबर 2024 से पहले ज्वाइनिंग आपको ले लेनी है। ये आपके पूरे दिए गए हैं, या पूरी लिस्ट दी गई है। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, शपथ पत्र लेके जाना है आपको, बच्चों वाला, विवाह वाला, दहेज वाला, धूम्रपान वाला, ठीक है। ये सब शपथ पत्र आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और भी जानकारी अगर मुझसे कुछ चीज़ गलती हो गई है तो आप एक बार कमेंट करके करेक्ट मुझे कर दीजिएगा, और एक बार खुद से भी इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जैसे ही सीफू का नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट आता है वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को।